पहले मैं बोलता हूँ, मैं आई एम टी सुब्बाराम रेड्डी, member of parliament, film producer, philanthropist, socialite, canonized of art and culture. मैं बहुत फिल्म तेलुगु, संस्कृत, इंग्लिश, हिंदी फिल्म्स बनाया है। हिंदी में यश चोपड़ा जी का साथ चांदनी, विजय, लम्हे 3 फिल्म मिलके बनाए हैं। बड़ा हिट हो गया था। मैं हैदराबाद में इंडिया बेस्ट फिल्म सिनेमा थिएटर्स बनाया था, महेश्वरी परमेश्वरी। जब से हमको यश चोपड़ा जी से बहुत दोस्ती बन गया, बाद में हम दोनों मिलकर फिल्म बनाए हैं और वो महान फिल्म मेकर है। और ऐसी टॉप फिल्म मेकर 60 इयर्स कंटिन्यूसली जो हिंदुस्तान इतिहास में कोई नहीं किया इसे कंटिन्यूसली। बड़ा हिट्स एंड रोमांटिक क्रिएशन आदमी था। तो व्हेन ही डाइड अनटाइमली, एक ही इज पास्ड अवे फ्रॉम दिस वर्ल्ड, आई फेल्ट उनका शाश्वत उनका मेमोरी रहना चाहिए सबका दिल में, मन में। ऐसी यश चोपड़ा बड़ा महान फिल्म मेकर था बोल के एक हर साल में उनका मेमोरी आने के लिए मैं हमारा सुब्बाराम रेड्डी फाउंडेशन बोल के एक ट्रस्ट है, वो ट्रस्ट से 10 लाख एवरी ईयर एक अवार्ड और स्वर्ण कंकण देने का डिसाइड किया। एक महान फिल्म पर्सनालिटी को जो फिल्म इंडस्ट्री को अच्छा कंट्रीब्यूट किया, एक्टिंग में, म्यूज़िक में जो दिया, वो इस सिलसिला में फर्स्ट ईयर लता मंगेशकर जी दिया है, सेकंड ईयर हम दिया है अमिताभ बच्चन, थर्ड ईयर रेखा को दिया, फोर्थ ईयर अवार्ड हम दिया है शाहरुख खान को। तो ये साल में आशा भोसले को अवार्ड दे रहा है। वही बोलो ना, ये 5th ईयर है। अभी आशा भोसले जो महान म्यूजिक संगीत विश्व में एक महान संगीतकार है, फेमस, जो 12,000 सॉन्ग्स 20 लैंग्वेज में जो गाना गाया है, और हर घर में लता मंगेशकर, आशा भोसले दोनों का नाम इतना पड़ा है। तो फर्स्ट ईयर लता मंगेशकर दिया है और ये साल में आशा भोसले को हम जूरी डिसाइड किया है, वो दे रहा है। भाई बोलना, सुब्बाराम रेड्डी 10 साल के पीछे हम विशाखापट्टनम जो प्राइम मिनिस्टर दिया था, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अवार्ड, फिर अब यश चोपड़ा का अवार्ड जब मिलता है तो अच्छा ही लगता है। और ये अवार्ड मेरे लिए स्पेशल है क्योंकि रेड्डी साहब ने ये रखा हुआ है, इन्होंने सब किया हुआ है, और ये यश चोपड़ा जी का अवार्ड है। इसलिए मैं यश जी के बहुत नज़दीक थी, बहुत सालों से मैं जानती थी उनको, नया दौर के वक्त से जानती थी, और हमारा घर का संबंध बहुत अच्छा था। तो ये अवार्ड मेरे लिए बहुत बड़ा अवार्ड है। मला फार आनंद झाला, कारण सगळे अवॉर्ड खूप असतात, सगळे अवॉर्ड असतात, सगळ्यांचे असतात, पण एका माणसाचा, आपल्या ओळखीच्या माणसाचा ज्यावेळेला अवॉर्ड मिळतं आपल्याला, त्यावेळेला फार चांगलं वाटतं। की घरगुती संबंध होते, घरातील गोष्टी होत्या, कोणती गोष्ट तुम्हाला खूप आवडली? त्यांच्या गोष्टी मी सांगणार आहे आतमध्ये, मी ज्यावेळेला बोलीन त्यावेळेला, कारण त्यांची माझी खूपच ओळख होती। आणखीन ते माझ्याशी चेष्टा मस्करी पण करायचे, आणखीन सगळं मला सांगायचे, कारण आणि डायरेक्शनच्या वेळेला ते गाणं ज्यावेळेला घ्यायचं असतं त्यावेळेला ते सिच्युएशन समजून कशी सांगायचे, कसे ते त्यावेळेला डायरेक्टर म्हणून कसे होते, भाऊ म्हणून कसे होते। आणि एकूणच आजचा प्रसंग खूप मस्त आहे, कारण तुमची जी लाडकी व्यक्तिमत्व रेखाजी पण इकडे आहे, त्याबद्दल काय सांगाल? रेखाजी यहाँ पर है, अच्छा आई है वो आने वाली, अभी आई नहीं होगी बहुत लेट लगती है। तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। सबसे अच्छा लग रहा है कि पैम भाभी मुझे मिलेगी, यश चोपड़ा जी की मिली, रेड्डी साहब मुझे मिले हैं, बहुत सालों बाद मिले हैं, और सभी अच्छे लोग मेरे को मिलेंगे आज फिल्म लाइफ में। नमस्ते।
दोन्ही दिग्गज कलाकार हैं, यश जी और आशा जी। आशा जी को आज यश जी का पुरस्कार मिला, क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली आशा जी के लिए मैं क्या बोलूँ, शी इज़ टू बिग, टू ह्यूज एन आर्टिस्ट एंड अ पर्सनैलिटी फॉर मी टू से एनीथिंग। आशा जी को तो हज़ारों अवार्ड्स मिले हुए हैं, पर ये जो अवार्ड है ये बहुत प्रेस्टिजियस अवार्ड है, क्योंकि यश चोपड़ा जी की याद में है, ये उनकी मेमोरी में है। और मुझे लगता है कि आशा जी ट्रूली डिज़र्व करती हैं ये अवार्ड, तो उनको बहुत बहुत मुबारक मेरी तरफ से, और ऑल द बेस्ट। और आई एम ऑनर्ड to be a part of this function and of the jury also. Thank you so much Anu and Shashi Ranjan, and thank you so much Subirama Reddy ji. Thank you so much. यश चोपड़ा का नाम आते ही जहन में क्या आता है सबसे पहले? बहुत ही अच्छा लग रहा है, आज बहुत खुश हूँ मैं, क्योंकि लता दीदी को आज एसजी का जो अवार्ड मिलना, इट्स आशा जी का इस अवार्ड मिलना बहुत ही अच्छा लगा मेरे को। और नॉट ओनली दैट, एसजी का इतना प्रेस्टिजियस है, तो हर साल हम लोगों को एसजी के याद पर जो फिल्म इंडस्ट्री में उनके कंट्रीब्यूशन होता है, ऐसे अहम लोगों को बुला के इस तरह का इस अवार्ड को और पुरस्कार देना बहुत ही अच्छा लगता है। थैंक यू। इतना हल्ला, Start, roll fast. guys please fast. Very much, because he was my first mentor in the industry even before Adi, and he was the friendliest mentor, the most senior mentor, and till today when I think about him I get very emotional. So this year when I got a chance to be here with Asha ji, with Rekha ji, I couldn't say no. Akshay was all praises for you, saying that he's all excited to team up with I'm you. also very excited. What would you like to say? I'm very excited. I'm actually leaving in 3 days to start Namaste England, but I think I'm even more excited for Kesari, and we were just planning it just now in the car, so like it's fresh in my mind, and it's been a dream to work with Akshay for a really long time. He's also Punjabi, I'm also Punjabi, and we're doing a very Punjabi film, so I'm very excited to go and start it. The look was out. Will you also don something? It's a secret. It's a secret. When the director and Karan decide to announce that look, they'll announce it. Lastly, you would be shooting. I'm getting late. You would be shooting both the movies together. Namaste Yes, England and yeah, I have to do it simultaneously because unfortunately the dates have worked out like that. So I will be going to Amritsar, London, and wherever we are shooting, everything together. थोड़ा मागे आने दीजिए। थोड़ा पीछे अरे यार सिंगल पर एक सिंगल थोड़ा राइट है अच्छा नहीं थोड़ा सा राइट है सिंगल सर सोलो जाइए आशा नहीं आशा सोलो समोर आशा नाही समोर
मैम डाउन लेफ्ट सामने जाके हेलो मैम सामने सामने मैम यहाँ पे Just hold. अलका मैम यहाँ ऊपर समोर अलका मैम यहाँ सामने अलका मैम यहाँ अरे प्रवीण उधर ही आ रहे राव साहब सर येलो शर्ट वाला कौन मैडम एक मिनट जया जी Rekha ma'am here. Ma'am this side. Rekha ma'am here. Rekha ma'am here. Rekha ma'am this side. Ma'am here. रेखा जी यार बरोबर Okay, ladies and gentlemen, we go ahead with the evening, and now we will start for the moment which we have been waiting for.
We will. His Excellency, the Governor of Maharashtra, Sri Vidyasagar Rao, a personality who loves art and culture. And you know, the Governor of Maharashtra is such a big assignment. He'll be always busy with so many activities, but still he makes it a point to participate and honor the award winners. And really, it's so nice of him that he makes point to come and give a nice blessings to all the people. Give a big welcome to आशा भोंसले जी। मेरे को एक शक आ रहा है, वो कुछ अमृत पी लिया, नहीं तो क्या है ये जमाना, कितना 40 साल से वही सा दिख रहा है। Film heroines, actress like Rekha, they will conquer age, but not singers. Rekha देखिए हमें सुंदर होता है, लेकिन आशा जी भी, I took her exactly 30 years back to Hyderabad when you had a function for P. Sushil's Silver Jubilee function. Again, 15 years back, she came to Visakhapatnam. And now also. Absolutely. The secret I will tell you. जिसका खून में, दिल में, मन में संगीत का शक्ति होता है, उसका हमेशा वैसी नौजवान होता है। हमको उर्दू हिंदी नहीं मालूम, फिर हम दिल से बात करता है। So she simply enthralled the millions, billions of the people, music lovers. We have seen now the way she just merges with the character of the film and the way she sings. We feel as if the real artist is singing, but she sings. And she's a legend, living legendary, who actually almost sang 12,000 songs in more than 20 films for more than 60 years. It's phenomenal and spectacular and unparalleled and matchless, I must say. So I'm very happy now she's getting this time Yash Chopra's Memorial Award. Another our beauty is Rekha. वो भी थोड़ा अमृत पी लिया, वो अभी रेखा तो अभी 30-40 साल से वैसे दिख रहा है। Hey, all young people should learn from Rekha and Jayaprada how to look beautiful, I'm telling you. See, beauty should be eternal with your efforts, with your sadhana, and with your positive energy. That is very important. So, Rekha is Rekha is a great artist, the actress, and she speaks Telugu, Tamil, Hindi, English, all languages, and she's a very wonderful personality as an actress and looks so cute and smart. Give a welcome to Rekha. Now, Jayaprada, वो भी अमृत पी लिया, but one partiality, she's our Telugu girl. Rekha also both. Telugu है लेकिन हिंदी का बहू बन गए दोनों. Hindi, they have become the daughters of the Hindi film. She actually made a mark. 6 years she was in Rajya Sabha and 10 years in Lok Sabha and actress in so many films, and now she's acting in 6 films at a time. I only doubt
Normally, people who are born in Andhra won't be so fair. I don't know how she's so fair, I can't. वो राजमंड्री में पैदा हुआ, इतना कॉम्प्लेक्शन कैसे आया है वो डाउट. Jackie Sharaf is a very striking personality. In the films, he beats the hero, or sometimes he troubles the heroine also, but sometimes he loves them. He is a very phenomenal, towering actor. And Jackie Sharaf, see the style there, कैसे. And Padmini Kolhapur, once upon a time, Prince Charles came. Who is this beautiful girl actually? That Poonam Dhillon. But she is born in Punjab, therefore she is very fair. You have to accept it. Parneet Chopra. See how beautiful she is? She is actually cousin of Priyanka Chopra. So Priyanka Chopra, Parneet Chopra, दोनों बहुत जोड़ी है, बहुत अच्छा है. Then Parneet Chopra, her career is actually exemplary. She came as executive, started a career, then incidentally, accidentally she acted, she entered in the film industry, and now अभी बहुत इसमें सुंदर लग रहा है देखिए. My daughter Pinky had all praise for her. So especially she said, Parneet Chopra must be here. Thank you. Then another great singer who is actually a jury member, Alka. Now she feeling shy to sing before Asha Bhosle, but I won't leave her unless she sings a song also. Then another, the biggest pillars for this function, two cute couple. Who are the couple? Anuranjan and Shashi Ranjan. I really wonder, I have never seen them fighting. Very impossible. Normally husband, wife, kabhi ladta hai, everybody. But I never seen them fighting. If she gets angry, he is very happy, he controls. If he is angry, she controls. Huh? Then every successful man behind is the lady. I'm instantly successful because of my wife. She sits back seat. She won't come front seat. So I'm in parliament for last 22 years, but she is my boss, my wife. So now for Yash Chopra ji, the behind Yash's success was Pam Chopra. She is in the life, Dil ka or Shakti ka personality. She fights, she has challenge, she's a singer, she's a writer, and she used to guide, advise Yash Chopra. And now, everybody sitting dais, she wants to be distinguished person sitting among audience. Yash Chopra is a great personality. How? Filmmaking, making money is incidental. But making films with a romantic scenario and background and making all youngsters to enjoy that they are actually doing romance with the heroine, that is his creation. Whatever films he made, youngsters used to enjoy. And he is the first person who could successfully direct for more than 50 years. It's impossible. In the Indian film industry, any top directors could withstand for 20 years, 30 years, not 50, more than 50 years. 50 to 60 years, he was been continuously making films, and he created history, and incidentally, we became best friends ever since almost 30 years. And every day, I used to speak to him on telephone, and we both made films, Chandini, Lemmi, great films. Actually, those two films, even today, people gets always
thrilled to remember these two films. So we became very close by making these two films jointly as partners. Then he is untimely, is leaving this world and merging with God. I thought that such great personalities, legendaries, if you institute an award, will be able to perpetuate his memory. I got that thought. Therefore, I said my Subbaraman Reddy Foundation should institute an award in his memory, which carries 10 lakhs rupees and Swarna Kankan every year, and give an award to a distinguished legendary personality in the film industry. So first year, we have given award to Lata Mangeshkar. So second year, we have given award to Amitabh Bachchan. The third year, beautiful lady who is sitting here, Rekha. The fourth year, we have given to Shah Rukh Khan. So this year, another legendary in the musical world, the people who loves our music, is Asha Bhosle. So, and besides that, I find today the galaxy of personalities, stars from TV, stars from film industry, and also the technicians and distinguished personalities. And I must admire all of you for having taken pains to participate in this function and make it more colorful and nice. It's a pleasure for me. In fact, last few months back, I organized in my constituency, Visakhapatnam, Agarva Sarva Mangala, Agarva Sarva Mangala, Kala Kadamba Manjari, Rasa Pravaha Madhuri, Vijrumbhana, Madhu Pratam, Smarantakam, Purantakam, Bhavantakam, Makhantakam, Gajantakam, Tam Takantakam Bhaje, Jayatwada Bhavibrama, Bhujanga Masturat, Dhaga, 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 Dvanirga Matkarala, Pala, Havyavat, Dhimi, 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 Budanga Tunga, Mangala, Dhanikrama, Pavahtita, Pachanda Tanda, Vashiva. The Lord Shiva gives all of you Ayu Aruga Aishwaryi Bhava. So now, thank you to all of you. Respected seniors, Governor Sab, Baki, all my colleagues and all my senior ladies and gentlemen, बड़े बोलने को कुछ नहीं है, नसीब है कि सेम स्टेज पे खड़ा हूँ जहाँ पर आशा जी बैठी हैं और ये मौका मिल रहा है कि उनको अवार्ड मिल रहा है और मैं हूँ. I'm so honored, I'm so humbled, I'm so grateful for everybody for calling me a Rekha ji and Payam ji. मैं आप सबको प्रणाम. David भैया, Fat Cat, my friend, I love you too much, Rahul ji. The gang out here, anyway, congratulations Asha ji, and I don't want to say much, I can't. आपके साथ इतना शिवम का आपने गेम बहुत. All my love to everybody out here, affection, and congratulations, lady. Thank you so much. Dignitaries on the dais, ladies and gentlemen, a very good evening to you. I'm once again very pleased to be part of this most memorable evening. Thank you very much, Pamela Chopra, for having me on the jury. Thank you very much, Mr. Subbaraman Reddy. What can I say about Reddy Garu? I mean, he's not just a politician, a filmmaker, a businessman. He's so spiritually inclined. He has been instrumental now recently at the Mahashivratri. He has had a pratishthan of 1 crore Shivalingams in Vizag. And thank you, Reddy Garu, for inviting me here and making me part of the jury. The recipient of the Great Yash Chopra Memorial Award, Miss Asha Bhosle, the iconic singer, the evergreen singer, the internationally acclaimed singer. We are so proud of you, so proud of you. You have not just made
India proud, but Maharashtra proud. I'm so happy to be part of your family, Ashatya. She's my bua. And आज मैं खड़ी हूँ सिर्फ इनकी बदौलत. It's just because of her. She brought me in this industry. And I'm so grateful to you, Ashatya. So, so grateful to you. Thank you so much. There's love, passion, romance in the air today, purely because of Mr. Yash Chopra. I've not had the opportunity of working with him. It was a huge loss. I missed out on that opportunity. Great loss for me. But he's going to hold a special place in my heart. He not only is a great filmmaker, a great craftsman, he was a wonderful human being. I've had the chance to interact with him, and he will be missed eternally. Thank you very much, and have a great evening. सबसे पहले I'd just like to say that I'm greatly privileged and honored to be part of this jury here. And for that, I'd like to thank Subbaramani ji, Pam ji, Shashi and Anu. Thank you so much for giving me the privilege. Yash ji, everybody knows that he is one of the pillars of the film industry. ये वो पिलर है जिस पर इंडस्ट्री टिकी हुई थी और टिकी रहेगी हमेशा. His name, उनके नाम पर ये अवार्ड दिया जा रहा है आशा जी को. और आशा जी को तो इतने अवार्ड्स मिले हैं कि कोई कमी नहीं है. और ऑनेस्टली मी टॉकिंग अबाउट हर इज़ छोटा मुँह बड़ी बात. शी इज़ टू ह्यूज an artist and a personality for me to talk about. But I'm just privileged that I'm here on the same platform as her. यश जी के जो गाने थे that brought romance and the essence of romance and music into our lives. उनके गाने सुनकर, उनकी फिल्मों के गाने सुनकर, उनकी फिल्में देखकर, we used to all, we all used to go into a trance, into a dream world, and we all used to be hoping कि इसी तरह की हमारे लाइफ में भी कोई शाहरुख आएगा, कोई ऐसा कोई आएगा जो who will just sweep us off our feet. And I just like to say कि आज आशा जी को ये सम्मान दिया जा रहा है, उसके लिए आशा जी आपको बहुत बहुत मुबारक हो. It's definitely because this award is a very prestigious one. Yash Chopra Memorial Award is indeed a very prestigious award. और आशा जी के लिए this is definitely another feather in her hat, which is already full of many feathers, of course. And Didi, not only do we admire her as a singer, the whole world does, but having met her a number of times, it's amazing the kind of youth she emanates. Her youthful demeanor, her energy, her sense of humor, of course being an excellent cook. मैं जब बोलती हूँ आज दीदी आपका सुना है बहुत अच्छा पकाती, बोलते आओ खाने घर पे आओ, लेकिन अभी तक जा नहीं पाई हूँ. Very soon, I hope. So welcome all of you here, and once again very happy to be part of this. Yeah. No. Subbaramani ji is very cute. A big round of applause for him. कहते रहते बोलना भी मुश्किल है तो गाने तो बहुत दूर की बात है. I don't think I can take that. आशा जी के लिए मैं अपना गाया हुआ गाना गाऊं इतनी गुस्ताखी मैं नहीं कर सकती, और उनका गाया हुआ गाना गाऊं इतनी हिम्मत में नहीं कर सकती. So I think it's better to just leave it at this, and thank you all for being here. आशा जी बहुत बहुत मुबारक आपको फिर से. नमस्ते सभी को, नमस्कार. आज His Excellency गवर्नर महाराष्ट्र श्री विद्यासागर जी, हमारी रेखा जी, whenever I see her, she is full of love, a big heart to hug me. I love you so much. Today, it's a big day for us because आशा दीदी के लिए बहुत बड़ा पुरस्कार और एसजी का इस अवार्ड से नवाजा जा रहा है. बुलंदियों पर पहुंचना बड़ी बात नहीं,
बुलंदियों पर ठहरना बहुत बड़ी बात होती है। तो आज हमारी आशा दीदी के लिए आज इस पुरस्कार मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ सुब्बराम रेड्डी जी को। सुब्बराम रेड्डी जी कला बंधु, अ मैन विथ फुल ऑफ आर्ट लवर। उनको इसी में एनर्जी है कि कलाकारों को और कला से जुड़ी हुई लोगों से उनका ताल्लुक़ रखना, उनको सम्मान करना, पुरस्कार देना, इनके लिए एक ऐसे एक एनर्जी है। वो खुद बताते हैं कि मुझे लोगों को जिससे कला से जुड़े हुए हैं उनके लिए उनको साथ रखना हमारे लिए बहुत अच्छा लगता है। आई थैंकफुल टू यू सर, क्योंकि आप इतने बड़े नेता होने के बावजूद भी, आप राज्यसभा मेंबर होने के बावजूद, यू आर सच ए आर्ट लवर, इसलिए आप एसजी के साथ जुड़े हुए हैं। अ मैजिक पर्सन who got a lot of command for the love subjects, a person who got a lot of magic stick, who can create a film and make a big hit. So definitely SG से साथ मैं काम नहीं कर पाई, लेकिन जब जब SG के साथ अगर फ्लोर्स में हम मिलते थे, फंक्शंस में मिलते थे, उसी प्यार से हमें भी SG बात करते थे, मिलते थे, तो उस यादों से हम जुड़ी हुई हैं। और पैम मैडम से भी मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ, और सभी यहाँ पे अनु और रंजन जी एंड ऑल आर हियर, एंड इतने बड़े समय जो हमारे गवर्नर साहब भी हर कदम और हर प्रोग्राम पे उनका समय निकाल कर आना ये हमारे लिए सौभाग्य की बात मैं मानती हूँ। एंड आई एम थैंकफुल। मैं सभी का नाम नहीं ले पा रही हूँ, वक्त का पाबंदी है, तो मैं रेखा जी को भी मैं बताना चाहती हूँ। रेखा जी को मैं जब भी देखती हूँ तो हम दोनों को एक फिल्म में काम करने का एक मौका मिला है, तो मैं रेखा जी से हाउ टू पुट आई मेकअप तो मैंने उनसे सीखा, तो इट वाज लाइक सो ब्यूटीफुल एंड हर ब्यूटीफुल आईज। सो मैं उसमें मैस्मरिज्म करती हैं हर एक को, मैं भी उसमें शामिल हूँ। आई थैंकफुल टू एवरीबडी एंड थैंकफुल टू सुब्राम रेड्डी जी वंस अगेन फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी वंस अगेन। थैंक यू सो मच। Poonam Dhillon. Your Excellency, Asha ji, Subbiram Reddy ji, and my very, very beloved colleagues, Rekha ji, Jaya ji, Jackie, Padmini, Alka, and Pariniti, the youngest and the most vivacious of us, Anu and Shashi. First of all, I must just thank Subbiram sir for this amazing memorial and this honor and his eternal memory, which this award you have constituted. For me, Yashji is the person whom I'm going to be eternally grateful for getting me into this line. I don't know where he spotted me and gave me the break in Trishul. And after that, he gave me the most memorable film which any actor could ask for, Noori. And Pamji and Yashji have been my family in the true sense since I have grown up in front of them. And I'll always hold very, very precious and cherish all the moments which I have spent in their house with them and all the love and affection I've got through them. I think this award especially is more precious this year because Asha ji, whom I call Ai, she's like a mother to me. And she is genuinely one of the warmest, most loving mother figure one could ever ask for. As Pamji said, she's not just an excellent person, but the best mother, grandmother one could ask for. And of course, goes without saying that she's one of the most versatile, best singers we have in our country, and she does us proud. I think none of us want to hear our speeches. We all know how fabulous she is. We're all waiting to hear her now. And thank you so much for having me here. And God bless you. And keep singing like this all over. She's not just singing in films. At her age, she's doing shows all over the world. And wherever she goes, people come raving about her. They said, we've heard other actors singing, but when Asha ji comes on the stage, she's inimitable. There's nobody who can
you know, come up to her standards. So here's to Asha ji. Hip hip hooray to you, Asha ji. Hip hip hooray. I just want to say, guys, I must have done something right to be on this stage today. Honestly, I cannot believe I'm here. We are a part of so many events and so many different things and people that we meet, but I'm just sitting in shock since the time I've come here, when I'm looking at the people in the audience, when I'm looking at this, when I'm looking at the names that are being spoken about, the people that are being spoken about. I can't believe that I'm here, but I'm very happy that I'm here. I just want to say one very, very small story which I will never forget in my life, and I want all of you to know it. I'm a very, very proud YRF girl. I have had the privilege to debut under the Yash Chopra banner, even though I could never be directed by him, but he was the cutest, sweetest, friendliest mentor to have. And I remember one day, only my first film had released, Ladies vs. Ricky Bell, had just released, and I was shooting for Ishaq Zadeh. So at 6:30 in the morning, I was on set, and suddenly I get a call on my phone, and it says, Yash Chopra calling. तो मुझे तो पहले हार्ट अटैक हो गया कि why is Yash Chopra calling first of all, like मुझे डांट पड़ने वाली है या something, because I was still very new, I didn't know how it worked. So I got very stressed. So I went in the corner of the set and I took the phone and he said, हाँ परिणीति, मैं यश चोपड़ा बोल रहा हूँ. तो I said, हाँ यश जी मुझे पता है आप कौन हो, आप बोलो क्या हुआ. So he said कि कल रात को मैंने आपकी पहली पिक्चर देखी. तो मैंने कहा अच्छा तो क्या हुआ. I thought that he'll say कि you know you're very bad and we can't take you in the film like this and what have you done and all. But he said to me something that just made me cry. And he said कि परिणीति मैं तुझे बोलना चाहता हूँ कि thank you कि तूने मेरी पिक्चर करी. And I couldn't believe that Yash Chopra the great was saying this to me. I was a nobody, and I just realized in that instant that there is nothing bigger than humility. The bigger you become, the more humble you should become, and that is something that I always remember, Yash ji, and I miss you very, very much. And I'm proud to be here, to be, you know, a part of this day for you, Asha ma'am, क्योंकि आपके गानों पे मैं बड़ी हुई हूँ. मैंने बहुत रियाज किया, आपके गानों पे बहुत बेसुरा गाया है, लेकिन आपके सारे गाने मुझे by heart आते हैं. So I'm so happy and I'm so thankful to everybody who's made it possible for me to be here, and I'm just here to enjoy this evening and watch from the side wing. So thank you everybody, and ma'am, it's an honor to be here. Thank you everyone. Namaskar, good evening. I'm here because of two people I love very much, Yash ji and Asha Tai. And His Excellency, thank you so much for gracing this occasion. It's such a pleasure and an honor to share the space with you. And Subbiram Reddy garu chala thank you andi. Nenu isar machiponu mimmalni thank you cheptaniki. Last time I forgot. I was so excited when I got my award that I forgot to say thank you to him. So that's what happens, you know. Anyways, lots has been said about Asha Tai, and सूरज को रोशनी दिखाने वाली बात है, छोटा मुँह बड़ी बात, मैं क्या बोलूँ. She is just a part of me. She was always a part of me. That's what I believe. She was a part of me, a very, very integral and the most beautiful part of me. And I didn't know it then when I was a child, but when I came into the industry and when she started singing for me, that's when I realized, oh, this is what it meant to be a part of somebody so beautiful in every sense of the word, inside and out. Asha Tai, what can I say about you that you already don't know? I don't speak in words. आप जानती हैं कि मैं अल्फाज में ज़्यादा बयान नहीं कर सकती हूँ, लेकिन आप जानती हैं ना मैं आपके लिए क्या महसूस करती हूँ. लेकिन कभी कभी जिसको प्यार करते हैं ना, कभी कभी बोलना ज़रूरी है, और ये मौका भी है, दस्तूर भी है. अव्वल तो आशा ताई, मैं जिसको प्यार करती हूँ उससे बहुत दूर भागती हूँ, और जिसको मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ उससे तो मैं कोसों मील दूर भागती हूँ. या तो मैं खुद भागती हूँ या दुनिया मुझे भगा देती है. लेकिन इतना मैं कहना चाहती हूँ कि मैंने मंगेशकर परिवार से बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ. पहले भी कह चुकी हूँ और मैं बार बार कहूँगी
कि Asha Thai and Lata Didi are two apples of my eyes. Matlab, I do not separate them. For me, Asha Thai is the same as Lata Didi. Lata Didi is the same as Asha Thai. They are twins, joint twins. It's like they are, मैं अर्धांगिनी, मतलब they are two ardhanganis of this thing, this small thing called Rekha. Thank you for being that, Asha Thai. Thank you. And thank you so much for pouring the soul into my performances and giving a voice, being the sole voice of whatever I've done in the films, because without you, without your feelings, I would have never been able to dance like that, to be able to sing like that, to be able to bring that look in my eyes. मैं सिर्फ आंख बंद करके सोचती थी कि आशा ताई राज कपूर की पार्टी में आकर के बोला था, तुम राजान कर रही है ना? हाँ, मालूम है ना, खयाम साहब के गाने मैंने गाए हैं ना? तो याद रखना, अगर तूने गलत और ग्रेसफुली डांस नहीं किया तो समझ लेना तुमको किसके साथ याद है ना आपको? तो मैं दिल चीज़ क्या है कर रही थी या इन आँखों की मस्ती कर रही थी, मैं सिर्फ आशा ताई से डर के मारे वो सब परफॉर्मेंस जो भी आप देख रहे हैं, it is because of her. No, ये तो मजाक हुई, but this is serious. It's a true story. But thank you, Asha Thai. I want to tell you one thing is that yes, you're a great artist. Yes, everybody knows you're a great person. But I want to tell you what I have learned from you from afar. I have learned कि गम आए खुशी आए, जिन मरहलों से भी आप गुजरे, जितना मुश्किलात का आपको सामना करना पड़े, लेकिन आप हमेशा आशा ताई ही रहेंगी, मतलब मुस्कुराती रहेंगी. भगवान अगर सुन रहे हैं इस वक्त को, मेरी उम्र भी आपको लग जाए और आप 100 करोड़ साल जिए, वो तो रहेगा ही ता क़यामत तक, जब तक दुनिया है और आसमान है, सितारे हैं, चांद सूरज है. आपकी रोशनी और आपकी आवाज़ गूंजती रहेगी, चमकती रहेगी. जीते रहिए आशा ताई. Thank you so much, Pammy, for this wonderful evening. Thank you all for being here. Thank you for your patience. Asha Thai. My esteemed friend and Member of Parliament, Dr. T. Subbaram Reddy, Srimati Pamela Chopra, and other distinguished members of the selection jury, Srimati Jayaprada, Srimati Rekha, the brightest star of, and Srimati Anuranjan, invitees, dear friends. I am truly delighted to associate myself with the presentation of the Yash Chopra Memorial National Award instituted by TSR Foundation. This is my 4th year of attending and presenting the Yash Chopra Memorial Award. This time I suggested my friend Dr. Subbaram Reddy to change the chief guest, but he didn't agree. My association with Dr. Subbaram Reddy is so old that his invitation becomes an order for me. I am happy that he prevailed upon me to come. I am feeling extremely honored to have been asked to present the Yash Chopra Memorial National Award to the legendary playback singer Srimati Asha Bhonsle. I have grown up listening to the melodious songs of Asha ji from my childhood. In fact, several generations of people from India and even abroad have grown listening to her songs. Every song sung by Asha ji, be it in Hindi or in Telugu or Tamil or in Marathi or for the matter in any languages, is fresh in the memory of the people, and even today, young people sing those in reality shows and singing competitions.
I have no hesitation to say that Asha ji gave eternity to lyrics through her superb rendition. By honoring her with the Yash Chopra Memorial Award, the stature of the award has been enhanced. I congratulate Asha ji for accepting this great award. I also congratulate and compliment the most distinguished jury comprising Srimati Pamela Chopra, filmmaker Boni Kapoor, singer Alka Yagnik, actress Padmini Kolhapure, director Madhur Bhandarkar, scriptwriter Hani Irani and Srimati Anu and Sri Shashi Ranjan for selecting the most deserving winner of in the form of Asha ji. Ladies and gentlemen, the host of this evening, the humble, smiling and ever so cheer Dr. Subbiram Reddy is a multifaceted personality. When I was the minister in the cabinet of Sri Atal Bihari Vajpayee ji, I was in the Home Ministry. I was in second in command in the ministry. Advani ji was my senior colleague. I always misunderstood Subbiram Reddy as a film actor because I was not well acquainted with this field. I am coming from BJP. In Andhra, you know, the BJP is a very simple party. I was always a leader of the party in assembly. But subsequently, when I came to Delhi, I came to know what Subbiram Reddy ji is. He's been a parliamentarian, a philanthropist, and above all, a warm-hearted and religious-minded person. Even though he belongs to a different political party, I call him a party man because of his penchant for hosting grand star-studded parties in Delhi and other parts of the country. As a film producer, Dr. Subbiram Reddy has produced some of the finest films, including a couple of films by Yash Chopra ji. By instituting Yash Chopra Memorial Award, he has done his best to perpetuate the memory of the legendary filmmaker. I congratulate and compliment Dr. Subbiram Reddy and I request him to continue this for long. Ladies and gentlemen, the Yash Chopra Memorial Award has been presented to stalwarts like Bharat Ratna Lata Mangeshkar, Sri Amitabh Bachchan, Shah Rukh Khan ji and Srimati Rekha. This is for the first time that the award is going to the same family, the first family of playback singing in India. Speakers before me have spoken of the greatness of Asha ji. I think she is a unique singer who has delivered the widest range of songs from the different genre. Asha ji has sung Lavani or Ghazal with the same grace, ease and perfection as she has sung devotional songs, disco songs or pop songs. She has sung for the best of musicians in India such as Madan Mohan, Jaydev, S.J. Burman, O.P. Nair, Naushad, Khayyam, Ravi, Salil Chowdhury, R.D. Burman, Ilayaraja, A.R. Rahman and many others. The second most important attribute of Asha ji is her courageous nature and her spirit of experimentation. After Pandit Ravi Shankar, the great sitar maestro, it is Asha Bhonsle who took Indian music onto the global stage. In the ambassador to the world of music, during the last more than 7 decades, Asha ji has sung around 20,000 tunes in 20 languages. She has also recorded with Robbie Williams, Michael Stipe and the Kronos Quartet and lent her name to Brimful of Asha, one of the landmark #1 hits of the 1990s in the United Kingdom. I have listened
to many songs of Asha ji from her non-film private collections. Dear friends, Indian films are watched, admired and appreciated not just in India but in the entire Indian subcontinent, including in Pakistan, Bangladesh, Afghanistan, Central Asian countries, Russian Federation countries, Egypt, Indonesia and even in European countries. These days, Indian movies are becoming very popular in China and Japan too. The reach and popular appeal of Hindi cinema is unimaginable. I want Bollywood to use its popularity and potential to promote and foster brotherhood, harmony and friendship among nations of the world. The Indian cinema owes its popularity to many towering men and women, the actors, directors, film producers, lyricists, musicians, and above all, playback singers like Asha ji. I congratulate Asha Bhonsle ji for her services to the world of music. I congratulate her once again and wish her a long life and best health to continue to serve the cause of music in India. Once again, I thank Dr. Subbiram Reddy and TSR Foundation for selecting Srimati Asha Bhonsle ji for the Yash Chopra Memorial Award and for inviting me to do the honors. Thanking you very much. Jai. I request. शुरू करूं? बैठ नहीं, आप बैठ। माननीय गवर्नर साहब को मैं प्रणाम करती हूं और रेड्डी साहब को भी प्रणाम करती हूं। बाकी सब मेरे से छोटे बैठे हुए हैं, आप सब जानते ही हैं इनको। इनको मैं आशीर्वाद देती हूँ। 1943 में मैं हिंदी में बोलूँगी क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर भी हिंदी में ही बोलते हैं। माझं बाळ फिल्म के लिए मैंने पहली बार जो गाना गाया था 43 में, उस वक़्त मैं 10 साल की थी। उस वक्त से लेके उस वक्त सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी और अंग्रेज़ों का ज़माना था। वैसे हम अंग्रेज़ों के ज़माने के सिंगर हैं।
ज़माना और था, ज़माना कोई भी हो, फिर भी हमको लाइफ की स्ट्रगल करनी ही पड़ती है। लाइफ की स्ट्रगल, जीवन की स्ट्रगल, काम के स्ट्रगल। काम मिलना मुश्किल था, स्ट्रगल कर रहे थे। स्ट्रगल करते करते, निकाल दीजिए इसको, हाँ गलती, वो आपको तकलीफ हो रही है। स्ट्रगल करते करते बहुत साल निकल गए, यंग थे बहुत। उस वक़्त एक नई फिल्म मेरे पास आई, उसका नाम था नया दौर, B.R. चोपड़ा जी की फिल्म। उसमें हीरोइन के गाने थे। हम लोगों को हीरोइन के गाने तभी मिलते ही नहीं थे, तो हीरोइन के गाने थे। पिक्चर बहुत चली। उसका जब पहला गाना मैंने रिहर्सल करके मैं बाहर जा रही थी, तब B.R. चोपड़ा जी ने, मेरे बड़े भाई साहब ने मेरे को कहा, आशा रुक जाओ। मैं रुक गई और मैं पलट के देखी। मैंने कहा पता नहीं क्या गलती हो गई है। तो देखा, मुझे कहा कि मेरे छोटे भाई यश से मिलो। मैं छोटे भाई की तरफ देखा, सफ़ेद पैंट, सफ़ेद शर्ट, सफ़ेद चप्पल, घने बाल, एक घने बाल और सफ़ेद नहीं काले बाल। उस वक़्त मैंने उनको पहली बार देखा और उन्होंने कहा ये मेरा छोटा भाई यश है, इसका नाम जैसा है वैसा इसको यश मिलेगा लाइफ में। बड़े भाई साहब ने कहा तो मैंने कहा तथास्तु। उसके बाद रिहर्सल में, रिकॉर्डिंग थिएटर बहुत दूर होता था और चल के जाना पड़ता था। जब कंसर्ट जो होता है, जहाँ रिकॉर्डिंग्स बजता है, वो बहुत दूर था। तो उस वक़्त हमको बहुत टाइम मिल जाता था, क्योंकि रिकॉर्डिस्ट आके इसको पीछे उसको नीचे जो मतलब हिलाना डुलाना सब करते थे। म्यूजिशियन को लाइव रिकॉर्डिंग होता था। आज के तरह रिकॉर्डिंग नहीं था कि हेडफोन लगा के गाना गाया, और वो रिकॉर्डिंग लाइव होता था। और सबसे बड़ी बात कि 2 ट्रैक में होता था, आज के जैसे शॉर्ट ट्रैक नहीं है, 4 ट्रैक बहुत बड़े। पहला 6 ट्रैक जब आया, राजकमल में आया, तब हम लोगों ने जश्न बनाया था कि 6 ट्रैक आ गया। तो 6 ट्रैक में, 4 ट्रैक में, 2 ट्रैक में वो रिकॉर्डिंग होता था। उसका रिकॉर्डिंग आज भी आपको अच्छा लगता है। फिर भाई साहब ना हमारे थोड़े से पहले थोड़े बोलते नहीं थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरे से बात करने लग गए। बात करते करते मुझे उनको पता लगा मैं खाना अच्छा बनाती हूँ, तो वो खाने के बड़े शौकीन थे और किसी बात का शौक़ नहीं था उनको, खाने के शौकीन थे। बोले मैं 1 मुर्गा खा जाता हूँ। मैंने बोला 1 मुर्गा क्या होगा, पंजाबी आदमी के लिए 2-2 मुर्गे खाने चाहिए। ऐसे मैंने उनको चिढ़ाती थी। तो मुझे बोलते थे कि नहीं। तो मैंने ऐसे ही वो बातें हुआ करती थी। और रिकॉर्डिंग में वो आते बैठते थे और आर्टिस्ट कैसे गाने वाला है, मतलब पिक्चराइज कैसे होने वाला है, सिचुएशन क्या है, मैं कैमरा कहाँ से लगाऊंगा, ऐसी बातें मेरे से करते थे। मैं बोलती थी भैया बताइए ना ये गाना किसके ऊपर हो रहा है। वो हो रहा है एक हीरोइन के ऊपर, वो उसकी बात मत करो, खूबसूरत है वो। मैंने कहा खूबसूरत तो हो गया, हम थोड़ी खूबसूरत है। तो हाँ बोले खूबसूरत है, और मैं कैमरा ऐसे लगाने वाला हूँ, सिचुएशन ये है, उसका ये है, वो सिचुएशन पूरी बता देते थे। और मेरे से बहुत घुल मिल गए थे, मतलब बहुत अच्छा। तो मैं उनको बोलती थी, मैंने कहा भैया कुछ आप मच्छी का कांटा नहीं फेंक रहे आजकल। तो क्या मतलब है? मैंने कहा आप मुर्गा ही खाते हैं, मच्छी नहीं खाते आप? तो बोले नहीं। मैंने कहा मच्छी को कांटा डालो तुम। तो मैंने कहा, फिर मैंने बोला शादी कब करने वाले हो? शादी मछली नहीं पकड़ता हूँ मैं शेरनी लाने वाला हूँ। जब शादी हुई उनकी, तो मैंने भाभी को देख के कहा भैया खूबसूरत शेरनी लाए हो। भाभी मुझे बोल रही थी कि तुम्हारी भैया की बातें जो होती तो मुझे बताओ। तो मैं अभी बता रही हूँ, सबके सामने बता रही हूँ। स्विट्ज़रलैंड उन्होंने बहुत खूबसूरत लिया। स्विट्ज़रलैंड की जितनी अच्छी जगह थी वो उनके कैमरे के लेंस से वो इकट्ठी करते थे, और इतना खूबसूरत उन्होंने स्विट्ज़रलैंड बना दिया
कि दुनिया में सब लोग स्विट्ज़रलैंड जाने शुरू कर दिए। अपने लोग तो है ही वैसे, जब कोई चीज़ खूबसूरत देखते हैं तो वैसे इंडियन लोग चले जाते हैं। आजकल वहाँ जाके इंटरलाकन में आप देखेंगे वड़ा पाव इथं मिळतो, અહીંયા મળશે ખાંડવી, અહીંયા এখানে मूढ़ी पुचका पावा जावे, ऐथे पंजाबी खाना लभदा है। इससे बोर्ड लगे हुए हैं, हिंदी में लिखे हुए बोर्ड लगे हुए हैं इंटरलाकन में। इंटरलाकन के स्विस सरकार ने कहा कि उनको समझ में आई कि ये आदमी कितना बड़ा है। आप देख ही चुके हैं उनका कितना मान सम्मान हुआ है, लेकिन उनके मान सम्मान में उन्होंने इंटरलाकन में उनका स्टैचू बिठाया हुआ है। और बाहर के कंट्री में जब मेरे भैया का स्टैचू मैंने देखा तो मेरे आँख में आंसू आ गए, क्योंकि मैंने कहा कि इंडिया जिंदाबाद। मैंने भैया से बोला, भैया आपका संगीत जो पहले था उससे अब फिर अच्छा होने लग गया है, क्या बात है? आप किसी को बोलेंगे नहीं तो दीदी, ऐसे उन्होंने अपनी आवाज़ में कहा। मैंने कहा मैं नहीं बोलूँगी। हाँ बोलना मत था, लेकिन मैंने ना तेरी भाभी को ये काम सौंप दिया है आजकल। मैंने अच्छा, भाभी अच्छा गाती है, भाभी अच्छा म्यूज़िक समझती है, फोक म्यूज़िक गाती है, इसीलिए आपका म्यूज़िक बहुत अच्छा होने लग गया आजकल। तो उन्होंने हंस के कहा कि हाँ हाँ। मैंने कहा आपने ये बात बहुत अच्छी की, क्योंकि आपका म्यूज़िक का जो लेवल है वो भाभी से ज़रा कम ही है। शरारा शरारा मेरा उनका आखिरी गाना था। भैया भाभी को मैंने बिठाया, मैंने कहा कांच के सामने आप बैठो। म्यूज़िक डायरेक्टर कौन था मुझे अभी भी पता नहीं है, लेकिन शरारा शरारा मैंने भाभी से सीखा था। और भाभी कहती थी कि हाँ ये हरकत अच्छी है, हाँ ये सलामा युवे आप भी गाइए, कोई बात नहीं है। मैं उनसे पूछ पूछ के गाना में गाती थी, और वो गाना मेरा आखिरी गाना उनका था। भैया वैसे मिलते थे बहुत स्टूडियो में। मैंने गलती से एक माई फिल्म में काम कर लिया था। मैंने क्यों काम किया था मुझे मालूम नहीं है, कोई मुझे पता नहीं कि मेरी माँ से हम माई कहते थे माँ को, तो इसीलिए मुझे ब्लैकमेल किया और ब्लैकमेल करके पिक्चर मेरे से साइन करवा ली। पिक्चर मैंने किया तो उसका जो क्लैप होता है वो भैया ने आके दिया। वो यश भैया ने जब क्लैप दिया तो मैं काँप रही थी थर 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 पहला शॉट देने के लिए। मैंने वहाँ इतने बड़े डायरेक्टर के सामने, जिसने 22 पिक्चरें खुद डायरेक्ट की हैं, लाइफ में इतनी पिक्चरें मेरा नहीं ख्याल है कोई करता होगा, 22 पिक्चरें। तो मेरा ख्याल है कि मैं बहुत डर गई थी। तो मैंने भैया से कहा भैया ये मेरी पहली और आखिरी पिक्चर है, मैं इसके बाद काम नहीं करूँगी। तो उन्होंने कहा ऐसा क्यों, अगली पिक्चर में मैं बना रहा हूँ उसमें आपको काम दूंगा मैं। मैंने कहा ये कहा आपने, इतना बहुत कुछ है। आज मेरा एक बात का मुझे सवाल का जवाब कभी मिलता नहीं है। अगर भैया यहाँ होते तो ये तो का जवाब कभी मिलता नहीं है। हमेशा मेरी लाइफ में तो रह गए, बहुत तो रह गए। अगर ऐसा होता तो ऐसा होता तो ऐसा होता तो। और आज मुझे खुशी भी है और दुख भी है, भैया नहीं है इसलिए। नमस्ते। No. I request Asha ji, one sentence song. Thank you all very much. I hope, I'm very happy to have had you all here. And thank you to dear our respected Governor sir, Subhi sir,